नीलगुआ समा, खुली फजा, साफ सुथरी हवा। निगरान वजीर आला पंजाब ने एक और महाज संभाल लिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म, जाली पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ भी शिकंजा कस लिया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इंसदादे स्मोक पर इजलास हुआ। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नजर बुध की छुट्टी फिलहाल ना करने पर इतफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक का सबब बनने वाली ईंटों के भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मिकदार से ज्यादा धुआं छोड़ने और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का कह दिया गया, जबकि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन का हुक्म दिया है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गैर मयारी फ्यूल फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिला इंतजामिया को सड़कों पर गर्द बिठाने के लिए तसलसल के साथ पानी का छिड़काव किया जाए। मजीद कहा कि तामीराती सरगर्मियों के लिए रेत और बजरी को ढांपना और पानी का छिड़काव करना लाजमी होगा। इजलास में सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, मंसूर कादिर, डॉक्टर जमाल नासिर, बिलाल अफजल, इब्राहिम हसन मुराद, मुशीर, कमर दिलशाद, चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अब कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस की सूरत हाल पर। डेंगू वायरस के वार बदस्तूर जारी हैं। लाहौर में डेंगू बुखार के 65 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। 63 मरीज अस्पतालों में बदस्तूर ज़ेरे इलाज हैं, जबकि शहर में मच्छरों की अफजाइश से मजीद 102 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ है। कातिल मच्छर के हमले बढ़ने लगे हैं। लाहौर में डेंगू बुखार के 65 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 63 मरीज अस्पतालों में बदस्तूर ज़ेरे इलाज हैं। शहर में मच्छरों की अफजाइश के लिए मजीद 102 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद करके तल्फ कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का किडनी के मरीजों का फ्री डायलिसिस जारी रखने का फैसला। फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम करने के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई। पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर महकमा खजाना ने गुर्दों के मरीजों को फ्री डायलिसिस की सहूलत फराहम करने के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। ये ग्रांट लाहौर समेत पंजाब के तमाम किडनी सेंटर्स को जारी की गई है। गुर्दों के मरीजों को अब फ्री डायलिसिस की सहूलत मिलेगी। वजीर आला पंजाब ने मुस्तहिक मरीजों के इसरार पर डायलिसिस की सहूलत मुफ्त फराहम करने की हिदायत की थी। खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस में तौहीन अदालत का मामला। हाई कोर्ट ने सीसीपीओ को कल तौहीन अदालत की दरखास्त का जवाब पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने खदीजा शाह की आईजी और सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के साथ पेश हुए। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने सीसीपीओ से इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट पेश की थी कि खदीजा शाह के खिलाफ 2 केसेस हैं। सीसीपीओ ने जवाब दिया कि 10 अक्टूबर को 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए और शरीक मुलजिमान के इंकशाफात पर 18 अक्टूबर को खदीजा शाह को गिरफ्तार किया गया। जब रिपोर्ट अदालत में पेश की उस वक्त सिर्फ 2 केसेस दर्ज थे। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा, अदालत को पता है क्या हो रहा है। सीसीपीओ ने जवाब दिया, 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी से पेशरफ्त हुई। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा, ऐसी पेशरफ्त का तो काफी अरसे तक चल सकती है, ऐसी पेशरफ्त कहीं तो रुकनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आप तौहीन अदालत की दरखास्त पर कल जवाब जमा करवाएं, फिर अदालत देखेगी कि क्या करना है। अदालत तवक्को करती है कि आप कुछ इंसाफ करें। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खबर है इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर और अफजल खोखर समेत दीगर के खिलाफ पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद केस की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी, जबकि मुलजिम आजम खोखर के पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सैफुल मुल्क खोखर समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे पर समाअत की। सैफुल मुल्क खोखर और अफजल खोखर समेत दीगर मुलजिमान अदालत में पेश हुए, जबकि मुलजिम आजम खोखर पेश नहीं हुआ। अदालत ने मुलजिम आजम खोखर के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी और आजम खोखर का इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मजीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुलजिमान पर 2018 में नवाज शरीफ के हक में रैली के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम है। अदालत कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि हर दौर में नवाज शरीफ बेहतर प्लान लेकर आए हैं। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए।
मियां मोहम्मद नवाज एक तरीक़ाकार से है, एक कानून के मुताबिक आए हैं। हमें किसी को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं, हमने अपने साथियों को साथ लेकर चलना और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए काम करने हैं। हमने कोई किसी को चोर या किसी को इंतकामी कार्रवाई नहीं बनाना, ना हमारा विजन है ना। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। वज़ीर आला मर्द और खातीन कैदियों के बैरक्स में गए, बातचीत की, मसाइल के मुतालिक पूछा। मोहसिन नकवी ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का अचानक दौरा किया। इंतजामिया और जेल हुकाम भी दौरे से लाइल्म रहे। वज़ीर आला ने बैरक नंबर 9 में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की। कैदियों को पास बुला लिया, मसाइल सुने और हल के लिए स्टाफ को हिदायत दी। वज़ीर आला ने कैदियों की दरखास्त पर आंखों का फ्री ऑपरेशन कराने का हुक्म दिया। जेल में खुसूसी मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत की। कैदियों ने वज़ीर आला को अपने केसेस की तफसीलात बारे आगाह भी किया। वज़ीर आला ने इस हवाले से उनको हल करने के अहकामात भी जारी किए। आप लोगों का कोई मसला इधर नहीं, आपको किस चीज में पकड़ा हुआ है? वास्ते पकड़ा है। इनके बेटे ने शादी की है, पर गवाह को पर्चा कर दिया। इन पे करा दिया? हाँ जी, इनके बेटे ने शादी की है ना। कौन सा थाना? लाहौर में। हमजा माजी इधर हो, ये इनका डिटेल लेके सीसीटीवी को मुझे चेक करो। माजी बेफिक्र हो, अभी चेक करेंगे। एक एक करके इनका भी हमजा को कहीं लिखे चेक में इधर इस चीज का कितने अमाउंट का है? कितने अमाउंट का है? खाली चेक लिया था तो 15 लाख उन्होंने लिख लिया है। किसने कराया बेटा? जी मुझे नहीं पता, मैं यार इनका ना केस बिलाल को कहना मुझसे डिस्कस करे, चेक का केस है। आपको किस चीज में डाला? चोरी में डाला, मैंने की भी नहीं। कहाँ? लाहौर में? लाहौर में। किस जगह? इधर सतो कतले का उन्होंने चोरी डाली है और की भी नहीं। मेरे हाथ में बच्चा, मैं झूठ बोलूं, मैंने की भी नहीं। उसको बेटा कितने का है? सर जी मेरे ऊपर भी चोरी है। सर जी मेरे ऊपर भी चोरी है। मुझे 5 माह हो गए, मेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। हमजा इनका भी चेक का इशू है, बिलाल को कहना कि मुझसे डिस्कस करें। पंजाब में वफाक की जानिब से कपास के काश्तकारों से ज्यादती हो रही है। फी मन कपास की कीमत 8,500 रुपये तय की थी। वफाक की जानिब से काश्तकारों को 6 से 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़रा आमिर मीर और एसएम तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़रा आमिर मीर और एसएम तनवीर ने DGPR में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाक की जानिब से कपास की फसल के लिए मुकर्रर करदा कीमत की बजाय कम कीमत पर खरीदारी के अमल से काश्तकारों की हौसला शिकनी हो रही है। 10 लाख बिलें पंजाब में लास्ट ईयर आई, 10 मन फी एकड़ इसकी पैदावार होती थी। जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका सारा जायज़ा लिया तो हमें समझ आई कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने पर्सनली इन्वॉल्व हुए इसके अंदर और पर्सनली इन्वॉल्व होकर हमने इस कॉटन का फैसला किया कि इस कॉटन को की क्रॉप को हमने डबल ही नहीं बहुत ज़्यादा करना है और अल्हम्दुलिल्लाह डबल नहीं 2.5 गुना क्रॉप हमारी पिछले साल से ज़्यादा आ रही है। 45 लाख एकड़ का हमने टारगेट किया कि उसको लगानी है और उस पर काम शुरू हो गया और इसको नाम दिया हमने रिवाइवल ऑफ कॉटन, जो कि पंजाब की खुशहाली और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए था। उधर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने नए किराए नामे आवेजा करने का हुक्म दे दिया। गिराम फरोशों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अशाए खुरोनोश की कीमतों, ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जाहिद अख्तर जमान ने नए निर्खनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि मुसाफिर बसों में किरायों में कमी की लिस्टें आवेजा कराई जाएं। अशिया की मुकर्ररा से जायद निर्खों पर फरोख्त की सूरत हाल में मुतल्लिका प्राइस मजिस्ट्रेट जवाबदेह होगा, जबकि अवाम को महंगाई से रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत भी जारी कर दी हैं।
डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर इजलास हुआ। मंसूबों का हॉर्टिकल्चर प्लान तलब कर लिया गया। डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मंसूबे तेजी से तकमील की जानिब गामजन हैं। ब्रीफिंग दी गई कि शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट 92%, अकबर चौक फ्लाईओवर 90%, बेदियां रोड अंडरपास का काम 82% मुकम्मल हो गया है। मोहम्मद अली रंधावा ने बंद रोड मंसूबे पर प्लांटेशन का काम भी शुरू करने की हिदायत की है और उन्होंने मेगा तरक्याती मंसूबों का PHA से हॉर्टिकल्चर प्लान भी तलब कर लिया है। मोहम्मद अली रंधावा ने MD वासा को हिदायत की कि टीमें नए बनने वाले अंडरपासेस का भी दौरा करें। अभी आपको बताएं, असातिज़ा के एहतजाज के बाद स्कूलों में तलबा का पहला रोज़। स्कूलों में तलबा की पहले रोज़ हाजिरी 80% रही। सिर्फ 20% तलबा और तालिबात स्कूलों में गैर हाजिर थे। समेत सुबह भर में उसातिज़ा के एहतजाज के बाद स्कूलों के तलबा का पहला रोज़। सरकारी स्कूलों में तलबा की गैर हाजिरी 20% रही। 80% तलबा और तालिबात स्कूलों में हाजिर हुए। उसातिज़ा की जानिब से पहले रोज स्कूलों में बाकायदा निसाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है कि लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा किया है। पहला रोज होने की वजह से तलबा की हाजिरी कम रही। मंगल से उम्मीद है हाजिरी 100% मुकम्मल हो जाएगी। और अभी आपको बताएं, इंतजामिया की गफलत से माल रोड की खूबसूरती मान पड़ने लग गई। गवर्नर हाउस के सामने तज़ीन व आराइश के लिए लगाई जाने वाली लाइट्स नाकारा हो गई। क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे उमैर से जानेंगे। जी उमैर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने, जहाँ पर माल रोड पर लगाए जाने वाली करोड़ों रुपए से जो है वो तज़ीन व आराइश के लिए लगाई जाने वाली लाइटें हैं, वो इंतजामी गफलत के बायस जो है वो नकारा है, मुकम्मल तौर पर बंद हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर चल रही हैं कुछ लाइट्स जो हैं वो चल रही हैं, जबकि मुतादिद लाइट्स हैं वो बंद हैं। इंतजामी गफलत के बायस जो है वो माल रोड का आधा हिस्सा जो है वो अंधेरे में डूब गया है। यहाँ पर गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने इंतजामी गफलत के बायस जो है वो लाइटें हैं वो जो लगाई गई दरख्तों के नीचे और जो ग्रीन बेल्ट्स के इर्द गिर्द लगाई गई हैं वो बिल्कुल जो है वो बंद हैं। शहरियों से बात करने पर पता चला कि अरसा दराज से ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं। आवाम की टैक्स से जो लगाए जाने वाली लाइट्स हैं उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू तो कर दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बायस उन्हें या तो आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है या फिर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के बाद उनकी जो है वो दादरसी नहीं की जाती, उनकी देखभाल नहीं की जाती, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इंतजामिया की गफलत के बायस जो है वो नकारा होते चले जाते हैं और यूँ फिर मामला जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला है। चिराग तले अंधेरा जो मिसाल हमने सुनी लिखी पढ़ी थी वो आज जो है वो सच साबित हो रही है। गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने जो है वो तज़ीनो आराइश के लिए लगाई जाने वाली जो लाइट्स हैं। उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब शहर में शहरियों को पैदल रोड क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। हादसात से बचाव के लिए शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए ओवरहेड ब्रिजेस तामीर किए गए। नक्शा स्टॉप वादत रोड की ये सूरत हाल है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस बारे में हसनैन ओलग से। जी हसनैन। शहरियों को हादसा से बचाने के लिए और पैदल रोड क्रॉसिंग के दौरान होने वाली जो मुश्किलात हैं उनसे बचाने के लिए रोड्स के ऊपर जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं पैदल रोड क्रॉसिंग के लिए तामीर किए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर नक्शा स्टॉप के ऊपर पैदल रोड क्रॉसिंग के लिए एक जो ओवरहेड ब्रिज है वो ज़ेरे तामीर है, जिससे जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात कम होंगी। शहरियों से बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो ये जो ओवरहेड ब्रिज तामीर किया जा रहा है इसकी वजह से कितनी सहूलियात शहरियों को होंगी और कितनी उनकी मुश्किलात कम हुई, क्या कहते हैं आप? सर देखो, ये अगर तमीर होती है तो इधर को शहरियों को बहुत सहूलत मिलेगी। ये इधर से 10-10 मिनट लोग वेट करते हैं या इधर एक्सीडेंट होते हैं, कोई बच्चे साथ होते हैं, ख़वातीन होती है, कैसे गुजरेंगी। अगर ये जल्द से जल्द बनती है तो इसको अवाम को बहुत सहूलत होगी। ये तो मैं देख रहा हूँ इधर को कोई काम करने वाला ही नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी इसको तमीर किया जाए ताकि इधर लोगों की सहूलत के लिए ये लोगों की सहूलत के लिए ये जो ओवरहेड ब्रिज नक्शा स्टॉप के ऊपर तामीर की जा रही है, ये पहली ओवरहेड। हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। रायवंड मॉडल बाजार में सस्ते तंदूर का इफ्तिताह कर दिया गया। सस्ते तंदूर पर 5 रुपए की रोटी मिलेगी। स्काईलाइन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मॉडल बाजार रायवंड में CEO मॉडल बाजार पंजाब शाहिद कादिर ने सस्ते तंदूर का इफ्तिताह कर दिया।
रायवन मॉडल बाजार में सस्ते तंदूर का इफ्तिताह किया गया। सीईओ मॉडल बाजार ने इसका इफ्तिताह किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्काईलाइन वेलफेयर ट्रस्ट ने रायवन के अवाम के लिए सस्ते तंदूर का एहतमाम करके दुखी और मजबूर लोगों की दुआएं ली हैं। इस कार खैर में शरीक तमाम अफराद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मॉडल बाजार इंतजामिया अवामी फलाह बहबूद के मनसूबा जात मुखय्यद हजरात के ताउन जारी रखेगी और रायवन मॉडल बाजार के बाद पंजाब के दीगर इलाकों में सस्ते तंदूर मनसूबा जात को शुरू करेंगे। स्काईलाइन वेलफेयर ट्रस्ट के रहनुमा मोहम्मद जुबैर मलिक ने कहा कि हमारे ट्रस्ट की जानिब से सस्ते तंदूर लगाने का सिलसिला जारी है।